हेलो दोस्तों, देसी मैथिलोन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे, आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बात मान लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, आप कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बाहर किए जाएंगे, या तो आप एग्जाम से बाहर नहीं होंगे। यानी जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको वहां से बाहर भी नहीं किया जाएगा, या तो आपका अगर एग्जाम निकल जाता है, आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां से आप भी नहीं बाहर किए जाएंगे। यानी आपका शुरू से लेके अंत तक की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो यदि आप ये वीडियो नहीं देखें, छोटी सी गलती अगर आपको ना पता चलेगा तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आप जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो यदि आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तो आप एग्जाम से ही बाहर कर दिए जाएंगे, यानी एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिए जाएंगे, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। यदि आपको एग्जाम देने दिया गया तो फिर उसके बाद यदि आप एग्जाम दे दिए ना गलती से, तो मान लीजिए फिर आपको वेरिफिकेशन में क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इन सब गलतियों पे हम क्या करेंगे, इन सभी विषयों पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज का मेरा मुख्य चर्चा क्या होगा, उन पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जो न्यू वैकेंसी आ रही है, 56,500 या 99 पद है या 699 पद है, ये जो वैकेंसी आ रही है उस पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और दूसरा अगर और भी बात अगर करेंगे आपसे कि ऐसी कौन सी गलती आप नहीं करिएगा जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा हम डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे कि यदि आपके नामों में या आईडी में, या जो आईडी आपका है ना, या आधार कार्ड है, यदि आपके आईडी में नाम और एड्रेस गलत होगा तो क्या किया जाएगा, मेरा फॉर्म भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। यदि किसी के हाई स्कूल में अलग नाम है और आधार कार्ड में अलग नाम है, या इंटर में कुछ अलग नाम है, तो क्या किया जाएगा, क्या वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्या वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इन सभी पे चर्चा करेंगे, बात मान लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चर्चा होगा। और EWS, SC ST OBC जो आरक्षण मिलता है उन पे हम बात करेंगे। अगर आप एक डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे और समय से पहले नहीं लगाएंगे तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। बात मान लीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये सब टॉपिक आपके ही लिए है, आपके हित में है। तो सबसे मेरा पहले चर्चा इस पे करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो हम आपसे बता दें, पहला जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एकदम मुख्य डॉक्यूमेंट, एकदम आपका हाई स्कूल होना चाहिए, यानी हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और हाई स्कूल के साथ साथ इंटर की भी मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो 10वीं पास पे ये वैकेंसी नहीं निकलती है उत्तर प्रदेश पुलिस का, 10वीं पास और 12वीं पास आपको होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। यानी आपके लिए सबसे पहला सीढ़ी होना चाहिए कि हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगला सर्टिफिकेट रहेगा जाति प्रमाण पत्र। क्या जाति प्रमाण पत्र रहेगा, निवास प्रमाण पत्र रहेगा, EWS का सर्टिफिकेट रहेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि EWS सर्टिफिकेट, जो भी जितना सर्टिफिकेट आपने सर बताया, क्या सभी कैटेगरी के लिए लगेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र केवल SC ST OBC के लिए लगेगा। ये ध्यान से सुनिएगा, जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC के लिए बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, ये आपके पास होना अनिवार्य है। यदि आप इसे समय से पहले नहीं बनवाते हैं, यदि आप इसे समय से पहले नहीं बनवाते हैं तो जान लीजिएगा आप आरक्षण से चूक जाएंगे। ये याद कर लीजिएगा, आप आरक्षण से चूक जाएंगे, आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, आपको जनरल में काउंट कर लीजिएगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब ये सोच रहेंगे क्या फॉर्म भर लेंगे उसके बाद हम जाति सर्टिफिकेट दे देंगे तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भरते समय यदि आप सर्टिफिकेट नहीं लगाएं तो ये बात मान लीजिएगा, कभी भी जिंदगी में लगाएंगे सर्टिफिकेट तो आपको आपको जनरल में ही काउंट कर लिया जाएगा, ये जान लीजिएगा। यानी समय से पहले आप अगर लगाएंगे जाति सर्टिफिकेट तो आपके कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ये जान लीजिएगा ध्यान से। EWS की सर्टिफिकेट की बात की है, जो 10% आरक्षण सामान्य वर्ग में जो EWS यानी मतलब आते EWS जो सर्टिफिकेट बनवाए होंगे वो लगा देंगे सर्टिफिकेट। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम बोले हैं ना कि आप जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC, ध्यान से सुनिएगा, हम बोले जाति जो प्रमाण पत्र है ना वो समय से पहले लगाइएगा। अब समय से पहले क्या होता है हम आपको बता देते हैं। देखिएगा ना, उत्तर प्रदेश पुलिस जो जाति सर्टिफिकेट मांगती है ना, 6 महीने के अंदर मांगती है, यानी 6 महीने के क्या होना चाहिए, अंदर का होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम मान लेते हैं अक्टूबर चल रहा है, अगर 1 अक्टूबर को फॉर्म भरना चालू हो गया, 1 अक्टूबर को फॉर्म भरना चालू हो गया और इसका लास्ट डेट दिया है 30 अक्टूबर,
30 अक्टूबर दिया है, यानी 31 तारीख का नहीं रहना चाहिए। ऐसे समझिए, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। 31 अक्टूबर का क्या नहीं होना चाहिए, मतलब 31 मानो हम अगला दिन नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यानी 30 तारीख से लेके पिछले 6 महीने तक जितना उसके अंदर का रहेगा वो लगेगा सर्टिफिकेट आपका। यानी अगर अक्टूबर माह में वैकेंसी आती है, अक्टूबर माह में वैकेंसी आती है, तो जान लीजिएगा आपका अगस्त का भी लग जाएगा, सितंबर का भी लग जाएगा, जुलाई का भी लग जाएगा, मई का भी, जून का, मई का भी लग जाएगा। समझिएगा, ये सब पीछे का जितना रहेगा ना उतना तक का अगर आपका सर्टिफिकेट होगा तो लग जाएगा। अभी जान लीजिएगा बहुत पहले का सर्टिफिकेट रहेगा, मार्च का रहेगा, फरवरी का रहेगा, मतलब फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं, फरवरी का रहेगा, जनवरी का रहेगा, तो हो सकता है आपका सर्टिफिकेट ना लगे। तो इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपका मई या जून के बाद का है, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, मैं ये नहीं कि आपको बता दें कि अप्रैल का भी रहेगा तो चल जाएगा, पता चला कि वो नहीं लगेगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं जून जुलाई का अगर रहेगा तो भी आपका लग जाएगा। नहीं तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आप जाति प्रमाण पत्र क्या कर लीजिए, बनवा लीजिए। नहीं तो अगर आप नहीं बनवाते हैं, अगर 6 महीने का अंदर का नहीं रहेगा, उसके क्राइटेरिया के अंदर में नहीं रहेगा यदि, तो ये मान लीजिएगा आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। यानी जो भी आपकी मेरिट लगेगी ना वो जनरल की मेरिट लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा, नहीं, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा, पर आपको ना जनरल में काउंट किया जाएगा। यानी जो भी मेरिट लगेगा ना आप जनरल में लगेगा आपका, भले से आप ओबीसी रहें या एससी रहें या एसटी क्यों ना रहें। ये आप बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ये मतलब अगर आप जात सर्टिफिकेट नहीं देते हैं फॉर्म भरते समय तो आप जान लीजिएगा आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। ये बात सुन लीजिएगा, यानी जात सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए नहीं है, जात सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए नहीं है। आप ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अब क्या आप समझ पाए? अब मेरा अगला टॉपिक रहेगा ना, अब मेरा अगला जो टॉपिक रहेगा कि सर आप हमें बताइए, मेरे आधार कार्ड में ना, मेरे आधार कार्ड में नाम के आगे स्पेस लग गया है, या तो मेरा नाम जैसे शिवम है, मेरा नाम शिवम है तो शिवम कुमार लग गया, या शिवम भारती लग गया, या शिवम सिंह लग गया, मतलब टाइटल लग गया। अब मेरे मार्कशीट में कोई ऐसा टाइटल नहीं है, ये भी आपके दिमाग में होता होगा, या कोई नामों में गलती है, या तो पिता के नाम में ही गलती पाया गया है, यानी ये सब नाम में अगर मिस्टेक रहेगा तो क्या मेरा फॉर्म भर पाएगा? हाँ, तो हम आपसे बता दें सब कुछ भर पाएगा, यानी कहीं ना कहीं फॉर्म तो भर जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा, जान लीजिएगा। तो हम आपको अगर आपका नाम में गलती है या कहीं भी गलती है तो देखिएगा ये शुरू की प्रक्रिया हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा जो भी हम आपसे उम्मीद करेंगे, देखिए जो भी गलती आपका है वो छोड़ दीजिए, अगर जो हम बात बताने जा रहे हैं सब सही बात बताएंगे, अगर इसमें से अगर आपका नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा सबसे पहले यदि आपके नामों में अगर मिस्टेक होगा, आधार कार्ड के नामों में मिस्टेक होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट की तरह नहीं मिलता होगा, या हाई स्कूल का जो मार्कशीट में नाम कुछ अलग है और इंटर वाले के मार्कशीट में नाम कुछ अलग है, आधार कार्ड में भी अलग है, हाई स्कूल में भी अलग है और इंटर के मार्कशीट में भी अलग है। अब हम क्या करेंगे, तीनों में तो गलत है हमारा, अब क्या हो जाएगा, तो हम आपको ध्यान से समझा दे रहे हैं, किसी में भी गलत हो आप फॉर्म हाई स्कूल मार्कशीट के आधार पर भरिएगा, किसी भी में, चाहे आधार कार्ड में गलती हो चाहे इंटर में गलती हो, आप जो अपना फॉर्म भरिएगा ना, आप अपना फॉर्म जो भरिएगा ना हाई स्कूल के आधार पे भरिएगा। यानी जो हाई स्कूल में आपको क्या प्रमाण मिलता है, यानी हाई स्कूल का रोल नंबर मांगेगा, हाई स्कूल में आप कितना नंबर पाए वो मांगेगा, हाई स्कूल में जो नंबर पाए कितना प्रतिशत वो मांगेगा, हाई स्कूल में आपको देखिएगा डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, इंटर में डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया होता है। यानी हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ दिया होता है ना, तो हाई स्कूल में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वह डालिएगा, ऐसा नहीं कि आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। यानी हाई स्कूल में मान लीजिएगा हाई स्कूल में 12/3/2000 है और इंटर में 24/10/1995 है, तो ये वाला डाल दे, मतलब ये सब समझिएगा हमारी बात। यानी जो भी फॉर्म भरवाइएगा अपने हाई स्कूल मार्कशीट के आधार पे बनवाइएगा। अब इससे क्या होगा कि सर आधार कार्ड में तब तो गलती हो जाता तो हम एग्जाम नहीं देने पाएंगे, तो हम आपको बता देते हैं ध्यान से, यदि आपके आधार कार्ड में मान लीजिएगा नाम में गलती है और इंटर में कुछ अलग नाम है, तो ये बताइए इंटर का केवल पता क्या लगता है, इंटर में आपका रोल नंबर लगता है, इंटर का जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो इंटर का रोल नंबर लगेगा, उसका कितना नंबर पाए लगेगा और प्रतिशत लगेगा, ये 3 चीज केवल लगता है इंटर का, ये जान लीजिएगा। एक इन्वॉल्वमेंट नंबर होता है वो लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। यानी हाई स्कूल की बात कर रहे हैं वो हो गया। अब आधार कार्ड में क्या लगता है, केवल आधार कार्ड का जो नंबर होता है ना 12 अंक का, जो आधार कार्ड का नंबर होता है ना वह लगता है। यानी जो भी अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब जो भी फॉर्म भरवाइएगा ना अपने हाई स्कूल के आधार पे भरवाइएगा।
अब ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए आप कहेंगे सर अब हम एग्जाम कैसे देंगे, मान लीजिए उस पर भरवा देंगे, आधार कार्ड में मेरा कुछ और है, क्या हम आधार कार्ड चेंज करा दें? तो हम आपको हर एक सलाह दे देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वही काम करिएगा। अगर मान लीजिए आप हाई स्कूल के आधार पे आप अपना फॉर्म भर दिए, ठीक, तो आप जो भी एडमिट कार्ड में आपका एड्रेस आएगा ना, वो हाई स्कूल के आधार पे आएगा। बाकी जो भी एड्रेस भरिएगा ना, देखिए एड्रेस तो हाई स्कूल में रहता नहीं है, तो जो भी एड्रेस आप भरिएगा ना, जो भी अपना आप एड्रेस भरिएगा वो अपने आईडी के अनुसार भरिएगा, यानी एड्रेस आईडी के अनुसार जो भी एड्रेस होगा, क्योंकि एड्रेस में तो गलती होगा नहीं, क्योंकि आपके नामों, आपके पिता के नाम में गलती होगा या आपके नामों में गलती होगा आईडी में आपके, तो आप एड्रेस अपना रियल एड्रेस डालिएगा जो आधार कार्ड से मैच होता हो, यानी रियल एड्रेस डालिएगा जो आपके आधार कार्ड से मैच होता हो। डेट ऑफ बर्थ कौन सा डालिएगा? जो आपके मार्कशीट से मिलता हो, आपके पिता का नाम जो है आपके मार्कशीट से मिलता हो, आपका नाम आपके हाई स्कूल से मार्कशीट से मिलता हो। आप जब डाल देंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तो सेम एड्रेस अच्छा रहेगा आपका, और आपके हाई स्कूल और के आधार पे आपके पिता और आपका नाम रहेगा। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एग्जामिनर जो एग्जाम सेंटर पे कर्मचारी रहेगा ना, आपका आधार कार्ड ऐसे देखेगा, आपसे पूछेगा आपका नाम, तो आप बताएंगे अपना नाम शिवम। सपोज मान लीजिएगा अपने हाई स्कूल के आधार पे बताएंगे ना, आप अपने हाई स्कूल के आधार पे बताइएगा। आप जब कहेंगे आपका नाम, तो बोलेगा आप मानो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, सॉरी वहाँ जो एग्जाम सेंटर पे बैठा रहेगा वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप बताइएगा शिवम, मतलब अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग बताइएगा। तो जब आपके आधार कार्ड में जब देखेगा यहाँ तो शिवम सिंह लिखा है, शिवम कुमार लिखा है, शिवम भारती लिखा है, शिवम मौर्य लिखा है, समझिएगा हमारी बात, तब तो क्या कहेगा, तब आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। कौन? एग्जाम सेंटर का कर्मचारी आपको एग्जाम नहीं देने देगा। तो आप एक काम जरूर करिएगा, आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जरूर ले जाइएगा, आप मत भूलिएगा, नहीं तो आप एग्जाम से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी अपनी हाई स्कूल की, इना इंटर का रख दें, ये बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी अपनी मार्कशीट रखिएगा तो एकदम ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट रखिएगा, ये नहीं कि इंटर की मार्कशीट लेके चले जाओ और आप एग्जाम दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यानी आपको क्या करना है, आप अपना हाई स्कूल का मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाएगा, ये ना सोचिएगा कि हम फोटो दिखा देंगे या फोटो कॉपी दिखा देंगे, वो एग्जामिनर जो कर्मचारी रहेगा मान जाएगा, आपको तुरंत बाहर कर देगा आपके आधार कार्ड के देखते हुए, ये जान लीजिएगा। क्योंकि जब आप अपना ओरिजिनल मार्कशीट दिखाएंगे तो आपको आराम से एग्जाम देने दे देगा। अब बात फंसेगी वेरिफिकेशन में, बात फंसेगी कहाँ? वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन में जब आपके हाई स्कूल के आधार पे रहेगा ना, तो आपके नजदीकी कोई आपके कचहरी जरूर होता होगा, कचहरी में जाइएगा आप अपने, जो एक नोटरी बनवा लीजिएगा, और उस नोटरी में पूरा बात लिखवा दीजिएगा कि मेरा आधार कार्ड में मेरे हाई स्कूल से नाम से क्या होता है, मेरे हाई स्कूल के नाम से नहीं मैच होता है, मेरे हाई स्कूल में यह नाम है और मेरे आधार कार्ड में यह नाम है, हम इसको संशोधन करा लेंगे। आप नोटरी बनवा के लेकर जाइएगा, बाकायदा मोहर वोहर लगवा के, वहां पे लेखपाल साहब या कानून का मोहर वोहर लगा रहता है, एसडीएम साहब का, ठीक है। जब आप लेके जाएंगे तो आप जब दिखाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको क्या करेगा, वहां का भर्ती बोर्ड जो देखेगा, जांच करता अधिकारी, आपको नहीं बाहर करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, भले से आपके आधार कार्ड में नाम में गलती रहेगा। ये प्रक्रिया जान लीजिएगा। नहीं तो आपके पास समय है तो आधार कार्ड चेंज करा लीजिए। हमारा मानना है कि आप आधार कार्ड चेंज न करिएगा, आप हाई स्कूल के आधार पर भर दीजिएगा। आप एक नोटरी आता है, वो कभी वेरिफिकेशन में आपको बाहर नहीं करेंगे, अगर स्पेस लगा होगा या नाम में कहीं कोई गलती होगा। अभी जान लीजिए, अब नाम आधार कार्ड में खड़ा नमवा गलत हो जाए, अब आप हाई स्कूल में दिया है, समझिए शिवम, हाई स्कूल में लिखा है शिवम, अब इसमें बताइए अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा हो, तब इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, यानी खड़ा नमवा चेंज हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। नहीं तो आप क्या करिएगा, आप हाई स्कूल के आधार पे भर दीजिएगा, ठीक है। आप हाई स्कूल के आधार पे क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। अब हम बोले हैं कि आरक्षण नहीं मिलेगा यदि आप एक गलती कर देंगे, तो ये जान लीजिएगा, एससी एसटी ओबीसी, हम वही आरक्षण इसीलिए नहीं मिलेगा यदि आप जाति सर्टिफिकेट समय से पहले नहीं लगाएंगे, तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे, आपको एक को आरक्षण नहीं मिलेगा, न नंबर कम जो भी कुछ भी नहीं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, सीधे आपकी जनरल में मेरिट लगेगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप ये गलती बिल्कुल ना करिएगा कि भर्ती आ जाए और आप कास्ट सर्टिफिकेट न बनवाए रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती है। आज से आप लोग सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत मांगेगा 6 महीने पहले से। अक्टूबर में वैकेंसी सुनाई दे रही है कि आ जाएगी, नहीं अक्टूबर में तो नवंबर में तो डन है आने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा, ये खबर अगर अच्छी लगी हुई तो बात मान लीजिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।